एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएसए व बीईओ भी देंगे परीक्षा, कामकाज का पैमाना तय। शिक्षिका की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। ग्रामीण स्कूलों में कृषि विज्ञान पढ़ाया जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे उर्दू शिक्षक। विद्यार्थी भाव ही बनाएगा योग शिक्षक योगी। 5 माह बाद शिक्षा निदेशक संजय सिन्हा बहाल किए गए, या लगे थे आरोप। वाह रही बेरोजगारी, बेटियों की रात भारी। आइए दोस्तों, देखते हैं खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन नियम यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 से व्यापक बदलाव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध नगरीय स्कूलों में कृषि विज्ञान विषय को पढ़ाने पर बल दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्कूली शिक्षा से ही कृषि के बारे में अत्याधुनिक जानकारी प्राप्त कर सकें। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से विज्ञान व गणित में नवाचार के विधिवत अध्ययन को लागू किया जाएगा। वहीं 2022-23 सभी विषयों में लागू किया जाएगा। साहित्यिक संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सामान्य संस्कृत के साथ साहित्यिक संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चों का स्कूली शिक्षा से ही संस्कृत में दक्ष बनाया जा सके। हर स्कूल हो जाएगा अंग्रेजी माध्यम। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में अंग्रेजी माध्यम का एक सेक्शन चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को भी अंग्रेजी माध्यम का पाठ्यक्रम पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे प्रदेशों की भारतीय भाषाएं भी पढ़ाई जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में 2022-23 से दूसरे प्रदेशों की भारतीय भाषाएं भी पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थी अपनी पसंद से उस भाषा का अध्ययन कर सकेंगे। प्रदेश में मंडल मुख्यालय के एक राजकीय विद्यालय में प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं संबंधित साहित्य और ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। प्रयागराज भारतीय जनहित कल्याण समिति की प्रबंधक और सचिव रजिया सुल्तान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर परिषदीय विद्यालयों में तैनात उर्दू शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन उर्दू छात्र संख्या वाले स्कूलों में करने की मांग की है। बुधवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में रजिया ने बताया कि ऐसे परिषदीय विद्यालयों में उर्दू शिक्षक तैनात हैं जहां एक भी छात्र छात्राएं उर्दू पढ़ने वाले नहीं हैं, जबकि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं वहां कोई उर्दू शिक्षक तैनात नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित माध्यमिक विद्यालयों के 2846 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को गुरुवार को पदस्थापन व नियुक्ति पत्र दिए गए। यहां लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर कार्यक्रम की ऑनलाइन शुरुआत की। उन्होंने शिक्षकों को पाठ पढ़ाया कि पढ़ने सीखने की भूख मिटे नहीं, विद्यार्थी भाव ही योग्य शिक्षक बनाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश पत्र से नियुक्ति पत्र तक सिफारिश न चलने का दावा करते हुए गरजे की पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लोक भवन में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद भर्तियों की बाधाओं को दूर कर निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया लागू की गई। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 5 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी जा चुकी होगी। इससे कई गुना अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरे गए हैं। नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए सीएम ने तमाम उपलब्धियां गिनाई। कहा कि यह सुधार पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों की नीयत नहीं थी। नवचयनित शिक्षकों से मुखातिब मुख्यमंत्री का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही, इसलिए आप सभी से भी सरकार को उम्मीद है कि शिक्षक का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के सामने एक रोल मॉडल बने। छात्र उसी शिक्षक को जीवन भर याद रखता है जो व्यवस्थित ढंग से पढ़ाता है। योगी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार आदि क्षेत्रों में अन्य जिलों से पीछे रह गए सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर आकांक्षात्मक जिले हैं। यहाँ नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनके पोषण और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा का शासन की योजनाओं से परिचित होना भी जरूरी है, जिससे वह इन योजनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने के साथ ही आवश्यकता अनुसार उन्हें लाभान्वित भी करा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को योजना भवन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, लोकसभा सदस्य रीता बहुगुणा जोशी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी उपस्थित रहे। गर्व करेंगे कि आप योगी कार्यकाल में नियुक्त हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा। विभागीय मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अभी नियुक्ति पाने वाले शिक्षक गर्व से कहेंगे कि योगी कार्यकाल में नियुक्ति पाई जब प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। आपको अलग नज़र से देखा जाएगा। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के लिए यूपी मॉडल बन चुका है। साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों को सलाह दी कि अब जाकर ईमानदारी से अध्यापन के काम में जुटें और मनचाही नियुक्ति के लिए सिफारिश के चक्कर में न पड़ें। कार्यक्रम को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी और विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल ने भी संबोधित किया।
लखनऊ शिक्षा निदेशक संजय सिन्हा 5 माह बाद बहाल हो गए हैं। उनके निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को रोक लगा दी थी। शासन की कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक पर अनुशासनिक कार्रवाई अभी जारी है। उनकी तैनाती का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि सिन्हा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा निदेशक सिन्हा को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रहते ही परिषदीय अध्यापकों का मध्य सत्र में मनमानी तरीके से तबादला करने, बर्खास्त व लंबे समय तक स्कूल न आने वाले शिक्षकों को नियमावली से इतर सेवाओं में बहाल करने और 5 वर्ष बीतने के बाद भी मृत शिक्षकों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने जैसे कई मामलों में आरोपित किया गया था। शिकायतें मिलने पर शासन ने 5 दिसंबर 2019 को तत्कालीन महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को जाँच करने का आदेश दिया। महानिदेशक ने बीती 29 जनवरी को प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। उन्होंने प्रथम दृष्टया अधिकांश शिकायतें सही पाई। इसी आधार पर शासन ने 5 मार्च को शिक्षा निदेशक सिन्हा को निलंबित करके अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की थी। सिन्हा ने निलंबन कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 19 जुलाई को निलंबन आदेश पर स्थगन आदेश जारी करके बहाल करने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए शिक्षा निदेशक सिन्हा को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। रात करीब 11 बजे बारिश के बीच पानी की टंकी पर चढ़ी शिखापाल रोते हुए कहती जा रही थी कि हम बेटियां हैं, उपद्रवी नहीं। टंकी के ठीक नीचे झाड़ियों के बीच लेटी निधि तिवारी और रेखा त्यागी ने कहा कि हम माइज मांग कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं, हम लड़कियां हैं, प्राकृतिक क्रिया को रोका नहीं जा सकता, कम से कम उस पर तो पाबंदी न लगाएं। यह दर्द है उन अभ्यर्थियों में शामिल बेटियों का जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर 2 दिन और 2 रात गुजार चुकी हैं। सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यह हकीकत है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाकर नौकरी की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 50 दिनों से इको गार्डन में आंदोलनरत हैं। मगर बुधवार को अभ्यर्थियों ने SCERT स्थित कार्यालय का रुख किया। अभ्यर्थियों ने पास स्थित पानी की टंकी के पास प्रदर्शन शुरू किया। मांग को लेकर महिला अभ्यर्थियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को उन्हें वहां बैठे 2 दिन हो गए। नित्य क्रिया के लिए उन्हें नीचे न आना पड़े, इस खातिर उन्होंने खाना छोड़ रखा है। टंकी पर चढ़ने का रास्ता भी इतना सकरा है कि एक साथ 2 व्यक्ति नहीं चढ़ सकते। सामर्थ्य बनी रहे इसलिए अन्य आंदोलनकारी रस्सी डोरी के सहारे चाय और बिस्कुट पहुंचा रहे हैं। पानी की टंकी के बगल ही SCERT की ब्रेल प्रेस और छात्रावास में शौचालय है, मगर उसके इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इसके लिए पुलिस ने छात्रावास में ही डेरा डाल रखा है। ऐसे में खुले में नित्य क्रिया से निवृत्त होना उनकी मजबूरी। हक की बात, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार मांगे अनसुनी किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार से निषादगंज शिक्षा निदेशालय परिसर में पानी की टंकी पर कब्जा जमाकर प्रदर्शन शुरू किया। गुरुवार को भी खुद सहित साथियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद किए। टंकी पर बैठी कानपुर की निधि तिवारी के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजी तो उन्होंने घर वालों से 2 टूक कहा कि सफल होकर भी बेरोजगार रहना बर्दाश्त नहीं है। वो अपने हकूक़ के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगी। रंगनाथ तिवारी। लखनऊ बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही परीक्षा नहीं देते, बल्कि स्कूलों की निगरानी करने वाले अफसरों को भी इम्तहान से 2-4 होना पड़ेगा। शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA व खंड शिक्षा अधिकारी BEO के कामकाज का पैमाना तय कर दिया है। विभिन्न योजनाओं व अन्य कार्यों के आधार पर उन्हें अंक मिलेंगे। 50% से कम अंक होने पर वे अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, जबकि 80% से अधिक अंक हासिल होने पर उत्कृष्ट का तमगा भी मिलेगा। यह अंक उनकी पदोन्नति और अहम जगहों पर तैनाती पाने में देखे जाएंगे। सरकार का बेसिक शिक्षा की दशा सुधारने पर विशेष जोर है। इसी के तहत ऑपरेशन कायाकल्प चलाकर स्कूलों को संवारा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति करने व छात्रों का नामांकन बढ़ाने का प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनकी प्रगति जांचने के लिए शासन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इन्हें लागू करने का जिम्मा बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी पर ही है। कई बार आदेश जारी होने के बाद भी उनका पालन नहीं होता या फिर जैसे तैसे उसे पूरा कर दिया जाता है। योजनाओं को प्रभावी तरीके से स्कूलों में लागू करने के लिए शासन ने कार्यदक्षता संकेतक तय किया है। अब इसमें बदलाव करके नए सिरे से लागू कराया जा रहा है। विशेष सचिव RV सिंह की ओर से जारी आदेश में इन संकेतकों को गोपनीय आख्या से जोड़ा जा रहा है ताकि अधिकारी इस पर गंभीर रहें। BSA व BEO के दक्षता संकेतक मूल्यांकन के मापदंड अधिकतम मानक ऑपरेशन कायाकल्प 31 मार्च 2020 तक 20 अंक, गुणवत्तायुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराना 5 अंक, शिक्षकों का ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति 5 अंक, निरीक्षण लक्ष्य की पूर्ति 5 अंक, दिव्यांग बच्चों को चिन्हीकरण 5 अंक, कस्तूरबा विद्यालयों के रिक्त पद भरना 5 अंक। नोट, इस तरह BSA के 18 व BEO के 16 बिंदुओं पर मूल्यांकन होगा। इस तरह मिलेगी श्रेणी: उत्कृष्ट 80% से अधिक, अति उत्तम 71 से 80%, उत्तम 61 से 70%, संतोषजनक 50 से 60%, खराब 50% से कम। साथ ही एक समाचार और है दोस्तों की शिक्षिका की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। मोहाना थाना पुलिस ने गुरुवार को शिक्षिका प्रतिभा सिंह की दहेज हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया है। महिला शिक्षक
बर्डपुर बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बनकटुआ में तैनात थी। 15 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में 100 फंदे पर लटकता मिला। आरोपित पति जिला फतेहपुर के थाना मलवा के ओझी खरकसेनपुर निवासी अखिलेश कुमार बिमल है। फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अबूनगर ककराहा निवासी पिता राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री प्रतिभा सिंह शिक्षिका के रूप में 2016 से तैनात थी। वह विद्यालय में नए भवन की प्रभारी भी थी, जिसका निर्माण कार्य आरोपित पति अखिलेश कुमार देखते थे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।